नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार, सभी का स्वागत है भाई। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? और सैटरडे संडे में मैंने आपसे बोला था कि सैटरडे संडे में दोस्तों रिवीजन कर लेना सारी चीजों का, जो आपने पूरे वीक में सारी चीजें पढ़ी हैं, हर सब्जेक्ट का जो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लिया करो। ठीक है, चलो तो सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने रिवीजन किया होगा। बाकी हमारा टॉपिक चल रहा है भैया, घड़ी टॉपिक चल रहा है और पार्ट 6 है, छठे नंबर की ये क्लास है हमारी। ठीक है, छठे नंबर की क्लास है। और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए था कि अपराह्न 6 से 7 बजे के बीच किस समय किसी घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से 3 मिनट आगे होगी। कब से कब तक की बात है? 6 से 7 के बीच की बात कर रहा था। अच्छा, इसकी एक ट्रिक बताता हूं, बड़ी आसान सी ट्रिक है, बहुत ही आसान सी। आप ये सोचो, मिनट की सुई अगर 12 से 6 तक चलेगी, सोचो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा फंडा है इसका। मिनट की सुई जो है ना, वो अगर मैं 6 तक लेकर जाऊं, 12 से, है ना, 12 से 6, मान लो 6 कैसे बजते हैं? आप कहोगे गुरुजी 6 तो ऐसे बजते हैं, ये तो घंटे की सुई हो और ये मिनट की सुई। तो भैया जब ये मिनट की सुई वहां से यहां तक आएगी, वहां से यहां तक आएगी, तो इसका अर्थ है 6:30 बज जाएंगे। यस और नो? तो मिनट की सुई कितना चल चुकी होगी? 30 मिनट चल चुकी होगी, 30 मिनट्स, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जितना भी ये टाइम आपको दिया है, 6 से 7 बोले, 4 से 5 बोले, 3 से 4 बोले, 8 से 9 बोले, है ना, इस तरीके से बोलेगा आपसे। ठीक है, तो 6 तक ये जो मिनट की सुई है ना, वो मिनट की सुई एक, है ना, एक नंबर पर जाने पर 5 मिनट का समय लेती है। जैसे कि मान लो 12 से 1 पर जाएगी तो 5 मिनट लेती है, वो 5 मिनट लेती है। तो 6 तक पहुंचने में वो कितना समय लेगी? 5 गुणा 6 लेगी, अर्थात 30 मिनट। बस इसका ध्यान रखना है। अब अब आ जाती है बात कि 3 मिनट आगे होगी या पीछे होगी। अब आगे बोले तो प्लस कर दो, पीछे बोले तो माइनस कर दो, है ना। अहेड बोला जाए, अहेड का अर्थ होता है आगे, और बिहाइंड बोला जाए पीछे, तो फिर माइनस करना है। जितना भी 3 मिनट की बात कर रहा था, तो इस 30 में आप 3 मिनट जोड़ दोगे, कितना हो गया? 33। और इसके साथ 12/11 की गुणा कर देनी है, ये इसकी ट्रिक है, ये याद रखना, 12/11। बस आ गया आंसर आपका। आंसर आपके सामने है तैयार, बिल्कुल। 11 से आप काट दोगे 33 को, 3 बार कटेगा, और 12 तिया होते हैं 36। 36 मिनट पर वो उससे 3 मिनट आगे होगी। 6:36, 6:36। आसान है, बिल्कुल ही आसान है अगर आप देखेंगे तो। भाई जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, या कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम बाद में जुड़े हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई आप पहले पूरी जो क्लॉक की क्लास है उसको शुरुआत से करना। ठीक है ना, शुरुआत से करना। मेरी बात सुनना, मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। भाई मिनट की सुई अगर 6 तक ले जानी है तो वो कितने मिनट चलेगी? आप कहोगे गुरुजी मिनट की सुई एक नंबर पर 5 मिनट चलती है, मान लो 12 से 1 जाएगी, 2 नंबर के बीच में वो 5 मिनट ही तो चलती है। और मिनट की सुई अगर 12 से 6 तक जाएगी तो 5 गुणा 6, यानी कि 5×30 मिनट चलेगी, 30 मिनट्स। ठीक है, और 3 मिनट आगे की बात कर रहा है, 3 मिनट आगे है तो जुड़ जाएंगे, पीछे होगा तो घट जाएंगे। 30 में 3 जोड़ोगे 33 हो जाएगा, इस 33 के साथ 12/11 की गुणा कर देनी है, बस ये इसकी ट्रिक है। 11×3=33, 12×3=36 मिनट। जहां 36 मिनट लिख रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, जहां 36 मिनट लिख रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा एकदम। 5 कहां से आया? बोल तो रहा हूं बेटा, 5 आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या? घड़ी उतार के देना भैया, इसकी ये ऊपर वाले से घड़ी उतार के दो, इनको तब समझ में आएगा। घड़ी उतारूंगा, रुक जाओ, वेट करो, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा, चाहे मुझे घड़ी तोड़ के धर देनी पड़े। ठीक है, हाँ, मैं इसका वो रेगुलेटर सा घुमा दूं। ए भैया ये देख 11 बज रहे हैं ना, पर 6 ही बजा दूं पहले। एक तो ये यार बड़ी मंदी घूम रही है, कैसे चल रही है हमारी, समझ में नहीं आ रही।
देखिए अमित, बताइए जब 6 बज जावे। ओ भैया, ये देखो, ये बज गए 6, थोड़ा बहुत एक आध मिनट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 बज रहे हैं। अब ये मिनट की सुई 12 से लेकर 6 तक आएगी। अब देखते चलना, 12 से लेकर 6 तक 5 मिनट तो यहां होगी, 5 के बाद फिर 10 होगी, 10 के बाद फिर ये 15 हो गई, 15 के बाद ये 20 हो गई, 20 के बाद ये 25 हो गई, और ये 30 हो गई, 30 हो गई। समझ में आई बात? समझ में? तो ये 12 से लेकर जब ये 6 तक आ रही है, तो ये 5 गुणा 6, 5 गुणा 6, क्योंकि 2 नंबर के बीच में 5 मिनट चलती है मिनट की सुई। अभी समझ में आ गया होगा? 2 नंबर के बीच में 5 मिनट चलती है, तो और ये नंबर कितने हो गए? 6 नंबर हो गए, इसलिए मैंने 5 गुणा 6 लिखा। 5 गुणा 6 कितना होता है भैया? 5 गुणा 6 30 होता है पूरा पूरा। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बता दो मुझे, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो। अब अभी क्लियर हुआ होगा, है ना? तो 5 छंग 30 मिनट। अब वो कह रहा है 3 मिनट आगे होगी। अब 3 मिनट आगे है तो 3 मिनट आगे का क्या करोगे? प्लस का 3 कर दोगे। 3 मिनट आगे है तो प्लस का 3 कर दोगे। 30 और 3 33, 33 गुणा 12/11। ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है, 12/11 की गुणा करना। आंसर तैयार है। सेम अगला सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम है। 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई के 4 मिनट पीछे होगी? पीछे होगी तो माइनस करना पड़ेगा। अब पहले तो ये चला लो, यहां 3 तक कितने मिनट चल जाएगी? 12 से 3 तक आएगी तो कितना चल जाएगी? आप कहोगे गुरुजी 12 से 3 तक आएगी तो 5 गुणा 3, यानी कि 15 मिनट चलेगी। 15 मिनट चलेगी, 15 मिनट, 15 मिनट। 3 और 4 के बीच में बोल रहा था, और यहां कह रहा है 4 मिनट पीछे। पीछे यानी कि बिहाइंड, बिहाइंड तो पीछे है तो घटा दिया जाएगा, आगे है तो प्लस, पीछे है तो माइनस। बस इतना काम करना है। 15 में से 4 गया तो 11 बचेगा। इस 11 के साथ 12/11 की गुणा करनी है, या 60/55 बोलते हैं हम। 60/55 की मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जब उसको आप काटते हो 5 से 12 बार कट जाता है, 5 से 11 बार, तो हम डायरेक्टली 12/11 की गुणा कर देते हैं। क्यों ही इतना ज्यादा झमेला लेकर चले, है ना? तो हम कहेंगे 12/11 की गुणा कर देंगे, 11 से 11 कट जाएगा, 12 मिनट क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। 12 मिनट जहां लिख रही हूं वो आपका आंसर होगा 3:12। 3:12 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3:12। ठीक है, 3:12। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलो, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, आज आप सबको वैसे तो मालूम ही होगा, आज अंकित सर का बर्थडे है ना? तो अंकित सर का बर्थडे है, तो बर्थडे विश तो आपने खैर कर ही दिया होगा उनको। और एक और खुशी की बात क्या है, एक और खुशी की बात क्या है, आज के दिन दरअसल हमारे आरडब्ल्यू ऑफिस में ही फौजियों के द्वारा ही, है ना, आर्मी के द्वारा ब्लड डोनेशन वाला कैंप लगाया हुआ है ना? तो हमारा पूरा स्टाफ तो देखो दे ही रहा है। जिसकी इच्छा हो, ऐसा नहीं है किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसका मन है वो दो, जिसका नहीं है मत दो, है ना? तो अपने फौजी भाइयों के लिए, आप सभी लोग जानते हो कि वो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, आर्मी हो गई हमारी, मतलब जितनी भी हमारी सेना है, फौजियों के लिए कहने का अर्थ है, जितनी भी हमारी सेनाएं हैं, फौजी हैं, सब फौजी भाई हैं। उनको कभी भविष्य में ब्लड की जैसे जरूरत पड़ती है ना? तो ये जो ब्लड डोनेशन होता है ना, ये उनके काम आता है। और मेरा भी क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया होगा पिछले बैच में, कि मेरा भी बहुत मन था फौजी बनने का, और मैं भैया फिजिकल नहीं हो पाया, क्या करें, फेल हो गए फिजिकल में, नहीं लग पाई दौड़, इतनी अच्छी दौड़ नहीं थी उस समय पर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो सपना। लेकिन कभी भी किसी को भी मौका मिले देश सेवा करने का, थोड़ा सा भी आपका ये थोड़ा सा योगदान बहुत काम आता है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी ब्लड देने से हम कमजोर हो जाएंगे, या कुछ दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, कुछ नहीं होता। मैं अभी अभी जस्ट देकर आया हूं, थोड़ी देरी हुई है, ये चिट चुपक रही होगी यहाँ पे, दिख रही होगी शायद आपको थोड़ी सी। और मैं अब क्लास ले रहा हूँ, लगातार मेरी क्लास भी है, कुछ नहीं होता। ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं कि कमजोर हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ नहीं होता। देश सेवा में जब भी मौका मिले काम आने का, बिल्कुल आगे खड़े रहना हमेशा, ठीक है? चलो, तो ये
ये वैसे हमारे ऑफिस में ही कैंप लगाया गया है, क्योंकि अब बच्चों को तो हमने किसी को नहीं बुलाया है कि भाई नहीं, वो ठीक भी नहीं है अभी, है ना, सॉरी। तो बाकी हमारा स्टाफ ही है जो 400-500 लोगों का जो भी स्टाफ है वो रेगुलर, है ना, यहाँ हम वर्क करते हैं, तो सभी लोग आज आए हुए भी हैं। तो सब डोनेट करो भाई, सबको मौका मिलेगा बढ़िया तरीके से। लेकिन आपके पास भी अगर ऐसा कुछ आपको मौका मिले कभी भविष्य में, तो आप भी कर लेना, इसमें कोई, है ना, कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और ना कभी इससे कमजोरी आती शरीर में, और अच्छा आपका जो ब्लड है ना, वो ब्लड का सर्कुलेशन और अच्छा होता है। ठीक है। एक घड़ी 1 घंटे में 6 मिनट तेज हो जाती है, उसे सुबह 8 बजे सही समय पर सेट किया गया है उस दिन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आए थे, है ना, एसएससी जीडी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो अब अगर मैं कहूं तो भाई आप ध्यान से सुनना, एक घड़ी 1 घंटे में 6 मिनट तेज हो जाती है और सुबह 8 बजे सही समय पर सेट किया गया, उसी दिन शाम के 6 बजे यह कितना समय दिखाएगी? बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल, है ना, है ना, बहुत ही सिंपल। कैसे है? 6 मिनट तेज हो जाती है कितनी देर में? 1 घंटे में। तो आप ऐसा लिखोगे, 1 घंटे में 6 मिनट फास्ट हो जाती है। तो जैसा सवाल कह रहा है ऐसा आपने लिख दिया। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब बस ये चेक करो कि सुबह के 8 बजे से लेकर उसी दिन शाम के 6 बजे तक कितने घंटे हो गए। यहां से यहां तक आना है तो कितने घंटे लगेंगे आपको आने में? मैं कहूं सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक, आप कहोगे गुरुजी 10 घंटे हो गए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप कहोगे गुरुजी 10 घंटे हो गए, मैं कहूं 1 रुपए में 6 टॉफी आ रही हैं, तो 10 रुपए में कितनी आएंगी? हर बच्चा बता देगा, 60 टॉफी आएंगी। 60 मिनट फास्ट। 60 मिनट फास्ट का अर्थ क्या है बच्चा? 60 मिनट फास्ट 1 घंटा फास्ट, है ना। तो ये कह रहा है कि उसी दिन शाम के 6 बजे क्या समय दिखाई देगी? वो तो 1 घंटा फालतू दिखाएगी। 1 घंटा, क्योंकि 6 बज रहे हैं तो 1 घंटा फास्ट हो गई। 60 मिनट का अर्थ क्या होता है? 1 घंटा। तो इस शाम के 6 बजे में 6 PM में आप ये वाली 60 मिनट जोड़ दोगे। 60 मिनट, या इसको 1 घंटा लिख दो, 1 आवर, एक ही तो बात है। 60 मिनट या 1 आवर। तो सीधा सीधा 6 बजे में हम 1 घंटा जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे? 7। सिंपल थे, बहुत सिंपल आए थे पेपर में। पर बच्चे, ये है ना कि घड़ी को उतनी तवज्जो दी नहीं कि जी घड़ी भी पूछी जा सकती है। और हमने भी कहा था कि घड़ी 4-5 साल से पूछी तो गई नहीं है, पर हमने ये नहीं कहा था कि आप उसको पढ़ना मत। हमने कहा था कि पूछी नहीं गई है, पर ऐसा नहीं है कि पूछी नहीं जा सकती, तो आप चैप्टर को पढ़ जरूर लेना। इसलिए मैं अब भी आपसे कह रहा हूं, हो सकता है अगली बार ना आए पेपर में, हो सकता है ना आए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो 6 PM में 60 मिनट जोड़नी है, सीधे सीधे 7 बज जाएंगे। कितना आसान है बताओ, इसमें कुछ था करने के लिए? कुछ है सवाल में? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो कह रहा है 1 घंटे में 6 मिनट तेज हो जाती है, तो 1 घंटे में 6 मिनट फास्ट हो गई। तो यहां से लेकर यहां तक कितना समय हो गया? आप कहोगे 10 घंटे हो गए जी। सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 10 घंटे हो गए। हो गए या नहीं हो गए? आप खुद सोचो। मैं आपसे कहूं 8 AM से लेकर 6 PM तक कितने घंटे बनेंगे? आप कहोगे गुरुजी यहां से यहां तक जाना है तो 10 घंटे लगेंगे, क्योंकि 8 AM से 8 PM तक 12 लगेंगे, और ये 6 PM ही है, तो 10 घंटे ही तो लगे। जब 1 घंटे में 6 मिनट फास्ट हो जाती है, तो 10 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी? 60 मिनट। क्यों? 1 रुपए की 6 टॉफी आ रही है, तो 10 रुपए की कितनी आएंगी? 60 आएंगी। हो गया काम खत्म। 60 मिनट फास्ट का अर्थ हो गया 1 घंटा फास्ट हो गई। 6 बजे में 1 घंटा जोड़ दो। स्लो होगी तो 1 घंटा घटा दूंगा, वो स्लो भी तो दे सकता है। नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये बीच में एक क्वेश्चन आ गया वैसा। ये अभी करोगे बाद में करोगे इस सवाल को? ये थोड़ा टाइप से भटक गया भाई। रुको, इसको अभी कराता हूं। ये वाली टाइप वाला करो पहले, इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं, है ना। इस टाइप के खत्म होने के बाद कराऊंगा, है ना, कोई नहीं। ये 3 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, 3-4 क्वेश्चन।
हाँ ठीक है, अब ठीक है। अभी पहले इसको करते हैं। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे बढ़ जाती है, प्रतिदिन 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। दोपहर के 12 बजे सेट किया जाता है, अगले दिन प्रातः 4 बजे। यहां से लेकर यहां तक अगले दिन बोला है इसने, अगले दिन प्रातः 4 बजे। मान लो आज के दोपहर के 12 बजे से और अगले दिन सुबह के 4 बजे तक कितने घंटे बनेंगे? मैं कहूंगा अभी दिन के 12 से रात के 12 घंटे हो गए, और सुबह के 4 बजे 12 और 4 16। आप कहोगे गुरुजी 16 घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए, 16। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे बढ़ जाती है, प्रतिदिन का अर्थ होता है 24 घंटे में। 24 घंटे में 24 घंटे में कितना? 15 मिनट फास्ट हो रही है। कितना आसान है देखो, ये सवाल कह रहा है 15 मिनट फास्ट हो रही है 24 घंटे में। 1 घंटे का निकाल लो, 1 घंटे का निकालोगे तो आप कहोगे 15/24 आ जाएगा जी, नो प्रॉब्लम, आ गया। और यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम पीरियड लगा भैया? यहां से यहां तक जाने में आप कहोगे 16 घंटे। मैं कहूं 12 पीएम से लेकर 12 एएम तक जाऊंगा, है ना, और फिर 4 एएम तक जाऊंगा। आप खुद सोचो ना कितने घंटे हो गए। यहां 12 से 12 गया तो 12 घंटे हो गए, और 12 से 4 बजे तक गया तो 4 घंटे हो गए, तो 12 और 4 16 घंटे ना हो गए? ये तो मन में ही काउंट कर सकते हो, मैंने तो डिटेल में लिख के भी बता दिया, वो तो माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। तो 16 घंटे में कितना फास्ट हो जाएगी? आप कहोगे 15/24 और गुणा के 16। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 मिनट। 10 मिनट क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। काट पीट तो कर ही सकते हो भाई। 8 से 16 कट गया 2 बार, 8 से 24 कट गया 3 बार, 3 से 15 कट गया 5 बार, तो 5 दूनी 10, तो इसका अर्थ है 16 घंटे में वो 10 मिनट फास्ट हो जाएगी। इसका अर्थ है प्रातः 4 बजे 10 मिनट फालतू समय बताएगी। 4 बजे में आपको 10 मिनट जोड़ने हैं, तो 10 मिनट जोड़ोगे तो 4:10 हो जाएंगे। कहां हार्ड है मुझे ये बता दो आप, कहां से आपको हार्ड लग रहा है ये बता दो। वो सवाल कह रहा था एक दिन में 15 मिनट फास्ट हो जाती है, 24 रुपए की 15 टॉफी आ रही हैं, 1 रुपए की आएगी 15/24 भाग होगा, और 16 रुपए की आएगी गुणा करके, है ना। तो 15/16 गुणा 24 काट पीट किया, 10 मिनट्स आ चुकी हैं। ये 10 मिनट जुड़ जाएंगी, उसमें ऐड हो जाएंगी, है ना। 24 कहां से आया? अरे बेटा एक घड़ी प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन में 24 घंटे ना होते क्या? कह रहा है कि 24 कहां से आया, मतलब बिल्कुल ही मुझे ऐसा लग रहा कोई बच्चा अगर 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहा होगा ना, उससे जाके पूछोगे नो बेटा एक दिन में कितने घंटे हों, तो वो बता देगा 24 हो गए हैं जी, है 24 होते हैं। प्रतिदिन का अर्थ होता है प्रतिदिन का 24 घंटे, है ना। 24 घंटे में 15 मिनट फास्ट, 1 घंटे का निकालूंगा 24 से भाग, 16 घंटे का निकालोगे तो 16 की गुणा हो जाएगी, काट पीट करोगे 10 मिनट आ गया। 16 घंटे कहां से आए मैंने बता दिया, आज दोपहर के 12 से सुबह के 4 बजे तक, तो 16 घंटे तो बनेंगे, क्योंकि 12 से 12 12 हो गए, और फिर सुबह के 4 तक 4 घंटे हो गए। 12 से 12 12 घंटे, और पीएम से एम पर जा रहे हैं तो 12 घंटे, और एएम से एएम पर जाऊंगा 12 से 4 एएम तक, सुबह के 4 बजे, तो भैया 4 घंटे, और 12 और 4 16 घंटे, तो 16 की गुणा हो जाएगी, 10 मिनट फास्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसके जैसा सवाल ये रहा। बस कैलकुलेशन का फर्क पड़ेगा, किसी में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ आएगी, किसी में थोड़ी आसान रहेगी कैलकुलेशन, क्योंकि कहीं पॉइंट वाली फ्रैक्शन वाली आ जाए तो वो थोड़ी टफ हो जाती है थोड़ी सी कैलकुलेशन। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। सवाल को देखो फटाफट से, 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, करके देखो। टाइप बदल गई, सॉरी यहां टाइप चेंज है, मैं बताऊंगा। ये दो तो एक टाइप पे थे, है ना, तो ये
घड़ी समय क्या दिखाएगी, यानी कि गलत समय पूछा गया था यहां पर। जो घड़ी फास्ट हो रही है ना वो कितना समय बताएगी। ये दो सवाल तो थे सेम, ये सवाल है इससे हटकर, क्योंकि यहां पता क्या पूछा गया है, यहां पूछा गया है सही समय क्या होगा, राइट टाइम पूछा गया है, राइट टाइम। इसको करते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से कैसे करते हैं, रेशियो मेथड से ऐसे करते हैं, ये कह रहा है 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, इसको कराऊंगा बाद में। पहले जो इसका आसान है ना, क्योंकि कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, पहले इसको करते हैं। प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, जो सही घड़ी है, सही को बोलते हैं हम ट्रू, ट्रू वाली घड़ी, और एक होती है फॉल्स घड़ी, फॉल्स यानी कि गलत, ठीक है, सही वाली घड़ी, गलत वाली घड़ी। 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, तो ये कह रहा है कि ये तो 24 घंटे चलती है सही वाली, और गलत वाली चलती है 1 घंटा तेज, यानी कि 25 घंटे। बहुत सिंपल है इसका भी पैटर्न। रविवार के शाम के 6 बजे से कहां, मंगलवार के रात के 8 बजे। वो कह रहा है संडे 6 PM से लेकर हमको कहां तक जाना है भैया, मंगलवार के रात के 8 बजे तक, ट्यूसडे 8 PM तक जाना है। तो भैया मुझे इतना बताओगे आप यहां से यहां तक जाने में कितने घंटे लगेंगे, ऐसे ही आंखों में, है ना। लेवल बढ़ाओ सर, अरे भैया लेवल बढ़ेगा, पहले टाइप बाय टाइप करने दो, जैसे पेपर में सवाल आए वैसे तो करने दो। यहां से लेकर वहां तक, ये रविवार है और वो मंगलवार है, तो रविवार के बाद तो सोमवार आएगा, और सोमवार के बाद आएगा मंगल। तो 6 बजे से लेकर सोमवार के 6 बजे तक 24 घंटे, फिर मंगलवार के 6 बजे तक 24, 48 हो गए, और 2 घंटे और है फालतू के, तो आप कहोगे गुरुजी 50 घंटे हो गए। यहां से वहां तक जाने में टोटल 50 घंटे लगेंगे बस। तो गलत घड़ी का समय है ना, आपसे पूछा गया है सही समय क्या होगा, सही समय पूछा गया है, तो सही यहां कितना है, सही वाली चल रही है 24, गलत वाली चल रही है 25, सही बटे गलत गुणा टोटल टाइम, बस कितना सिंपल है। आ गया आपका आंसर। फ्रैक्शन आ चुका है, ये रेशियो, इसको रेशियो बोलते हैं, कि अगर सही 24 चल रही है तो गलत चल रही है 25, है ना, और गलत अगर 50 चलेगी तो सही वाला कितना चलेगी, आप कहोगे 48 चलेगी। 25 दूनी 50 और 24 दूनी 48 घंटे। 48 घंटे का अर्थ है 2 दिन, 2 दिन, यानी कि रविवार के शाम के 6 बजे में आप 48 घंटे जोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। संडे 6 PM में, संडे 6 PM में आपको क्या करना है, 48 आवर्स जोड़ने हैं। 48 घंटे का अर्थ हो गया 2 दिन। संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, आप कहोगे ट्यूसडे 6 PM, आंसर, यह आंसर होगा। 50 कहां से आया नहीं बताऊंगा, 25 कहां से आया, 50 कहां से आया, क्योंकि तुम लोग पढ़ने वाले नहीं हो, तुम केवल ये दिखाने के लिए पढ़ रहे हो कि हां जी हमारा लड़का तैयारी कर रहा, अब इसका ब्याह कर दो जी, शादी कर दो, ये SSC GD की तैयारी, SSC की GD नहीं बोलेंगे, पढ़ने लग गया, कोर्स ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, घर वाले क्या कह देंगे, रिश्ते वाले आए, अजी हमारा लड़का SSC की तैयारी कर रहा, अच्छा ओ SSC की तैयारी कर रहा, ओ बढ़िया चीज है तो कोई, चलो ठीक है इसका ब्याह कर दो, लगी जाएगा। ये वो हैं भैया। तो सर कह रहा 50 घंटे कहां से आए, एक कह रहा यू 25 कहां से आया, अरे भाई वो 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो रही है, तो 24 की जगह पे वो 25 चल रही है। 1 घंटा तेज का अर्थ क्या होता है, 1 घंटा ज्यादा चल रही है, और 24 बटे 25 गुणा 50 टोटल, है ना, ट्रू अपॉन फॉल्स इंटू टोटल। आ गया 48 घंटे, आ गया 48 मैंने जोड़ दिया डायरेक्टली, बन गई बात। सेम सवाल, इस पर आंसर लगा देना। 6 PM आ रहा है, ट्यूसडे 6 PM कहां है, ये रहा ट्यूसडे 6 PM, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। सेम सवाल बिल्कुल ये रहा, देखो एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, जो ट्रू घड़ी है और जो फॉल्स घड़ी है। 12 घंटे में 2 घंटे तेज का अर्थ है कि ये तो 12 चल रही है और वो 2 घंटे ज्यादा चल रही है, यानी कि वो 14 घंटे चल रही है, 14 घंटे। वहां से लेकर यहां तक कितना टाइम बनेगा, देखो संडे 2 PM से लेकर ट्यूसडे के 8 AM तक। संडे के बाद आएगा मंडे, तो यानी कि हो गया 24,
मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे का 2 AM, यानी 24 और 12 36, 36 और 6 42, यहां से यहां तक जाने में मुझे 42 घंटे लगेंगे, 42 आवर्स। अब कोई बच्चा ऐसा बैठा हो जिसको ना पता चल रहा हो कि जी ये कैसे आया, मैं उसको समझा सकता हूं। संडे 2 PM से आएगा मंडे, मंडे 2 PM, है ना। मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे 2 AM, फिर आएगा ट्यूसडे 8 तक जाना था, कितने तक जाना था, 8 AM तक, 8 AM तक। लो, अब इससे ज्यादा और कोई नहीं समझा सकता, ये सबसे लास्ट है। संडे 2 PM से मंडे 2 PM तक 24 घंटे, है ना, एक दिन हो गया पूरा। 2 PM से 2 AM तक जाना है तो 12 घंटे, बस केवल 12 घंटे, क्योंकि ये PM है वो AM है। अगर मैं PM से PM पर जाऊंगा तब 24 बनेंगे। 2 AM से लेकर 8 AM तक 6 आवर्स, मिलकर कितने हो गए, जोड़कर देखना, 24, 12, 36 और 6 42, 42 घंटे हो गए टोटल, टोटल 42 घंटे हो गए बच्चा। वही चीज मैंने यहां पर लिखे हैं कि यहां से लेकर यहां तक जाओगे तो 42 घंटे लगेंगे, वो मन में काउंट करने हैं आपको। ये ऐसे पेपर में थोड़ी ना लिखोगे, आप देखोगे बस वहां से, अच्छा गुरुजी दोपहर के 2 बज रहे, अच्छा मंगलवार के सुबह 8 बजे तक, सोमवार रविवार के बाद आएगा सोमवार 24 घंटे, फिर रात के 2 बजेंगे, है ना, तो 24 और 12 36, फिर सुबह के 6, है ना, सुबह के 8, तो 2 से 8 पे जाऊंगा 6 घंटे, 36 और 6 42 घंटे। तो ट्रू वाली चल रही है 12, फॉल्स वाली चल रही है 14, और टोटल कितना घंटे थे, 42 घंटे थे। 14 से कट जाएगा 42 3 बार, तो 12 तिया कितने होते हैं बेटा, 36 घंटे। 36 घंटे आपको क्या करना है, जोड़ देना है, किसमें, संडे 2 PM में, संडे 2 PM में, संडे 2 PM में आपको 36 आवर्स जोड़ देने हैं। 24 और 12 36 हो जाएंगे। संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे 2 AM, ये देखो यहां पर 36, 24 और 12 कितने होते हैं, 36 होते हैं ना, ये आ गया ना यहां पर 2 AM, 36 तक यहां तक हो जाएंगे, वो आगे के 6 घंटे और है एक्स्ट्रा, तो हमें यहां तक जाना था ट्यूसडे 2 AM, ट्यूसडे 2 AM, ट्यूसडे 2 AM, मंगलवार के सुबह के 2 बजे, मंगलवार के सुबह के 2 बजे। ट्यूसडे 2 AM, एक कह रहा 14 कहां से आया, भैया मैं नहीं बता पाऊंगा, अब तुम लोग जो है ना कुछ ज्यादा ही इंजॉय कर रहे हो, है ना, कोई बात नहीं। अभी बेटा हमारा जब पेपर आएगा ना नजदीक, जब तोते उड़ेंगे, जब पता चल जाएगी कि ये कहां से आया और वो कहां से आया, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम एक सवाल और इसके जैसा, 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है, तो ट्रू वाली और फॉल्स वाली कैसे कैसे चल रही है। 24 घंटे में 1 घंटा धीमी होने का अर्थ है कि ये 23 चल रही है, बस ऐसे चल रही है वो। 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है, तो सही वाली घड़ी चलती है 24 घंटे, गलत वाली चलती है 23 घंटे। और यहां कह रहा है रविवार के शाम के 6 बजे से लेकर मंगलवार के शाम के 4 बजे, संडे 6 PM से जाना क्या है, ट्यूसडे 4 PM तक, तो 2 दिन में 2 घंटे कम रह गए, 2 दिन में 2 घंटे कम, क्योंकि अगर वो ट्यूसडे का 6 PM होता तो 48 घंटे होते डायरेक्ट, भाई संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, तो 48 में 2 घंटे कम है, अर्थात 46 घंटे, 46 आवर्स। यहां से यहां तक जाने में लगे 46 आवर्स, बस काम खत्म है। ये चल रही है 24 सही वाली, गलत चल रही है 23, और 46 घंटे में कितना चलेगी सही वाली, निकाल लो, 23 दूनी 46 और 24 दूनी 48, 48 घंटे चलेगी, अर्थात पूरे 2 दिन, 2 दिन। तो आप क्या करोगे, संडे 6 PM में, संडे 6 PM में आपको जोड़ने हैं 48 घंटे, 48 घंटे का अर्थ है 2 दिन, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, आप कहोगे ट्यूसडे 6 PM। कितनी आसानी से आया बताओ। ऐसे पेपर में सवाल आए हुए हैं। ट्यूसडे 6 PM वाले बिल्कुल सही हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, और जो ना पढ़ने वाले हैं ना वो यही करते रहेंगे कि ये 23 कहां से आया, फिर बोल रहा है कोई एक 23 कहां से, वो करते रहेंगे, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना।
जिसका ध्यान है वो खुद कह रहा है सवाल, पढ़ोगे तब सारी चीजें क्लियर होंगी। ए क्लॉक लूजेज 1 आवर इन एवरी 24 आवर्स। एक घंटा लूज यानी कि खो देती है, लॉस कर देती है, लॉस बोल दो, है ना, है ना। तो वो कह रहा है कि एक घंटा लॉस हो जाता है, एक घंटे की कमी हो जाती है, एक घंटा कम चलती है, ठीक है। तो 23 चलती है वो। तो ये 24 चल रही है सही वाली, गलत चल रही है 23। टाइम गैप कितना है, यहां से यहां तक देखा तो 46 घंटे लगे। तो सही वाली चल रही है 24, गलत वाली चल रही है 23। अगर जब गलत वाली 23 चल रही है तो 40 घंटे में सही वाला कितना चलेगी, तो 24/23 गुणा 40, है ना, सही बटे गलत गुणा टोटल। काट पीट कर दिया, 24 दूनी 48 घंटे आ गए। 48 घंटे का अर्थ होता है 2 दिन, 2 दिन जोड़ दूंगा, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, ठीक है। अब जो सवाल हम छोड़कर चले थे उस पर आ जाओ, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ थी इसलिए वो, है ना। आ जाओ इस पर, अब इसको कर लेंगे हम आसानी से, क्योंकि अब समझ में आ गया तरीका कैसा है। 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, 10 मिनट आगे। तो भैया ट्रू वाली घड़ी जो है और फॉल्स वाली जो है, पहले इनको चेक करूंगा। 24 घंटे तो ये चल रही है, तो 24 घंटे के मिनट बना लूंगा, और ये 24 घंटे की जब मिनट बनाऊंगा तो इतना करूंगा, और ये 10 घंटे फालतू चल रही है ना, 10 मिनट जोड़ दो, 10 मिनट जुड़ जाएंगी। 24 छिक्के 1440 हो गया अनुपात। 1440 और 10 कितना हो गया, हो जाएगा 1450 हो जाएगा। बस जीरो से तो जीरो खत्म हो जाएगी ना। तो सही चल रही है 144 मिनट, गलत चल रही है, रेशो आ गया। घंटे भी बोल सकते हैं हम इनको कि ये 144 घंटे चल रही है, ये 145 घंटे चल रही है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ये 144 मिनट चल रही है, 145 मिनट चल रही है। सेकंड भी बोल सकते हैं, 144 सेकंड चल रही है, 145, क्योंकि ये रेशो आया है, रेशो। अब वहां से लेकर कहां से कहां तक जाना था, सुबह के 6 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक बच्चा, है ना। अगले दिन, लेकिन अगले दिन बोला था, वो कह रहा है जैसे कि मान लो कोई भी दिन है, आज 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 सुबह के 6 बजे, आज 6 AM है, और अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे, अगले दिन नेक्स्ट डे कितने बजे है, सुबह के 11 AM। तो हम यहां से यहां तक का टाइम गैप निकाल सकते हैं। सुबह के 6 से सुबह के 6 12, है ना, सॉरी 24, सॉरी। आज सुबह के 6 बजे से, आज मान लो जैसे कि सोमवार है, सोमवार के सुबह के 6 से मंगलवार के सुबह 6 बजे 24 घंटे हो जाएंगे। 5 और हैं आगे को, 6 5 11 होते हैं ना। तो आप कहोगे गुरुजी 24 प्लस के 5 यानी कि 29 घंटे लगेंगे। 29 घंटे हो गए, 29 आवर्स। तो आप कहोगे 144 सही वाली चल रही है, गलत वाली चल रही है 145, है ना। तो 29 घंटे में कितना चलेगी, 29 से कट गया ये 5 बार, और 5 से इसको काटूंगा तो कितनी बार, 5 दूनी 10, 4 बचा 44 हो गया, 5 अट्ठे 40, 28 सही, 4/5 ये आएगा फ्रैक्शन में, क्योंकि फ्रैक्शन में था, यहां मिनट में आएगा समय, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी बहुत टफ लगेगी आपको, बाकी कुछ नहीं है, तरीका वही है बिल्कुल सेम टू सेम। ये जो 4/5 है इसकी बना लेंगे हम क्या, मिनट। 5 से कट जाएगा 12 बार, और 12 चौके होते हैं 48, तो आप कहोगे 28 घंटे 28 आवर्स 48 मिनट्स। ये आपका आंसर, जिस ऑप्शन में 48 आवर्स लिख रहा हो, 48 मिनट हो, वो आपका राइट हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन में, और किसी में है भी नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में है, ओनली फर्स्ट वाले में। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करूं भाई, उसमें मैं क्या बताऊं आपको, खुद सोचो। मतलब मेरे पास कोई जादू की छड़ी है क्या कैलकुलेशन जिससे कि फास्ट हो जाएगी, वो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं यहां हजारियों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, सबका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, ये वास्तविकता है। मैं सबको एक जैसा ही पढ़ा रहा हूं। एक बच्चा तो कैलकुलेशन भी कर रहा है अपनी बढ़िया, रिवीजन भी कर रहा अपना बढ़िया, क्लास भी कर रहा बढ़िया तरीके से, खुद से भी मेहनत कर रहा है। सिलेक्शन होता ही उसका है जो खुद से मेहनत करता है, यहां पढ़ने से कुछ नहीं होगा कभी। आप, हम तो बस रास्ता दिखाते हैं, उस पर आपको रेंगना है या उस पर चलना है या उस पर भागना है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। हम तो रास्ता दिखा रहे हैं बस, कि आपको इस रास्ते पर चलना है। अब आप उस पर रेंगो, रेंगने का अर्थ है ऐसे चलो या ऐसे चलो या उस पर भाग लो, है ना, तो वो आपके ऊपर है। अब आप कितनी मेहनत करते हो, सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा, ठीक है ना, सिलेक्शन उसी का होगा।
टाइप की मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोई भी टाइप आपकी नहीं छोड़ने वाला, चाहे मुझे कितना भी समय क्यों ना लग जाए, ठीक है। उस चीज की चिंता आप छोड़ दो बिल्कुल। 28 घंटे 48 मिनट आया, ये जुड़ जाएगा, किस में जुड़ जाएगा भैया, ये जो टाइम हमको दिया गया है ना, कितना, सुबह के 6 बजे, 6 AM में, 6 AM में हमको 28 घंटे 48 मिनट जोड़नी है ना। तो 24 घंटे जोड़ूंगा पहले, तो अगला दिन बदल जाएगा, 6 AM आ जाएगा, 24 और 4 28, 4 घंटे 48 मिनट, तो 6 में 4 घंटे 48 मिनट जोड़ूंगा, 6 4 10 हो जाएंगे। आप कहोगे 10:48, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन इसलिए है क्योंकि यहां मिनट में दिया है, घंटे में दिया होता तो ये भी बहुत ही आसान होता, यदि 24 घंटे में 1 घंटा फालतू हो जाती है या 2 घंटे एक्स्ट्रा हो जाती है तो ये भी आसान हो जाता। अगर 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है तो 24 घंटे की मिनट बना ली 1440, 10 मिनट आगे हो गई यानी कि 1450 हो गई, क्योंकि 10 मिनट आगे हो रही है, जीरो से जीरो कट गई। टाइम का गैप निकाला, यहां से यहां तक का टाइम गैप है 29 घंटे। अब ये तो चल रहा है 144, गलत चल रही है 145, तो 144 बटे 145 गुना टोटल कितना आया, 29 घंटे आए। 29 से कट गया 5 बार, 5 से इसको काटा तो 28 से ही 4/5 आया। इस 4/5 की बना दी मिनट 60 की गुणा करके, 5 से कट गया 12 बार, 12 चौके 48 मिनट आ गई, 28 घंटे 48 मिनट। वही मैंने वहां पर जोड़ दी, आ गया जो हम हर सवाल में कर रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम जो हम हर सवाल में कर रहे थे वही यहां पर किया है, ठीक है ना। चलो अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आ जाओ जी इस पर, जिसको हम शुरुआत में छोड़ कर गए थे, जिस सवाल को, ये बीच में टाइप में फंस गया था बीच में एक। कोई विमान न्यूयॉर्क से लंदन के लिए अपराह्न 3 बजे स्थानीय समानुसार रवाना होता है, उड़ान की अवधि 7 घंटे की, और तो विमान किस समय उतरेगा यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है। इस बात का भी ध्यान रखना, इस बात का भी ध्यान रखना, लंदन का समय न्यूयॉर्क के समय से 5 घंटे आगे है, 5 घंटे आगे है भैया, 5 घंटे आगे। आप खुद सोचो भाई मेरे, कोई न्यूयॉर्क से लंदन के लिए, है ना, फ्लाइट जो है वो न्यूयॉर्क से गई और लंदन के लिए गई, यहां से चली 3 PM पर, 3 PM पर, सुनना 3 PM ही तो लिख रहा है, 3 PM। वो कह रहा है कोई जहाज न्यूयॉर्क से लंदन के लिए गया और 7 घंटे लगे, तो इसके अकॉर्डिंग 7 घंटे लगे, इसके अकॉर्डिंग 7 घंटे लगे, तो 3 और 7 10, 10, ये 3 PM है तो ये 10 PM हो जाएंगे, 10 PM। अब उसने क्या बोला, विमान किस समय उतरेगा यदि लंदन न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है। लंदन, लंदन का टाइम न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे, तो 5 घंटे ज्यादा ही तो बताएगा, इसमें 5 घंटे जोड़ दो बस, क्योंकि लंदन का समय जो है वो न्यूयॉर्क से 5 घंटे आगे है, तो 10 और 5 15 जोड़ूंगा ना, तो ये तो रात के 10 बज रहे हैं, 10 5 15 यानी कि 3 AM हो जाएगा, 3 AM, 3 AM, कितना सिंपल था, 3 AM। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, बस। वो कह रहा है कोई जहाज जो है, हवाई जहाज, वो न्यूयॉर्क से उड़ा और लंदन जाना था, 3 PM पर उड़ा है यहां के समय के अकॉर्डिंग, न्यूयॉर्क के समय के अकॉर्डिंग, तो 7 घंटे लगे, 3 और 7 10, मान लो इसके अकॉर्डिंग वो 10 PM पर उतर जाएगा, लेकिन इसका समय तो उससे 5 घंटे ज्यादा है। अगर मान लो यहां 3 बज रहे हैं तो वहां 8 बज रहे होंगे, है ना, तो अब यहां मान लो इधर 10 बज रहे हैं तो उधर 10 में 5 जोड़ूंगा, 15 बज जाएंगे, 15 यानी कि सुबह के 3 बजे, सुबह के 3 बजे वो हवाई जहाज वहां पर उतर जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, राम ने श्याम से समय पूछा, उसने घंटे की सुई को मिनट की सुई और मिनट की सुई को घंटे की सुई समझकर 6:17 बता दिया। ओए होए, उसने बता दिया 6:17 हो रही है, लेकिन वो घड़ी की जो सुइयां हैं ना उनको गलत पड़ गया। अब 6:17 गलत पड़ गया, वो गलत बता गया, 6:17 बता गया, वो घंटे की सुई को मिनट समझ ली और मिनट की सुई को घंटे की समझ ली। तो कैसे बताया होगा उसने, पता है, मैं बता देता हूं। 6:17 यानी कि ये लो, सॉरी 6:17 है ना,
चल भाई चल जल्दी से, आज ये घड़ी खराब हो जाएगी मुझे ऐसे लग रही है। ऐसे पढ़कर चला गया वो, ऐसे पढ़कर चला गया वो। 6:17, 6:17 तभी तो हो रहेंगे जब घंटे की सुई को, उसने इस मिनट की सुई को तो घंटा मान लिया और घंटे की सुई को मिनट मान लिया। एक्चुअल में टाइम कितना हो रहा होगा? एक्चुअल में टाइम 3:30 हो रहे हैं, है ना? एक्चुअल में टाइम कितना हो रहा है? 3:30। तो जो घंटे की सुई को वो मिनट समझ गया और मिनट वाली को घंटे समझ गया, तो उसने सोची घंटे की तो 6 पर है और मिनट की 3 के आगे है, तो 15 और 2 17, 3:70 हो रही है। लेकिन वास्तव में कितना हो रहा था? वास्तव में हो रहा था 3:30, है ना? जो 6:17 को समझ गया वो 6:17 को ऐसे समझ कर गया कि ये घंटे की तो यहां पर और मिनट की यहां पर। ये समझ गया इसको घंटे की गलती से, और इसको समझ गया मिनट की गलती से, गलती से, है ना? गलती से। लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में क्या है? वास्तव में ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। वास्तव में ये मिनट की है और ये घंटे की है, रियल में, है ना? तो ये टाइम है कितना वैसे? 3:30, 3:30, 3:30। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, 3:30। नेक्स्ट, अगली टाइप है, एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है। रविवार के शाम के 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, है ना? और मंगलवार को शाम के 5 बजे 7 मिनट आगे थी। ये कह रहा है एक तरफ तो 5 मिनट पीछे और एक तरफ 7 मिनट आगे कोई घड़ी, सुनना जरा, ये लगातार तेज होती जा रही है। तो पहले तो ये 5 मिनट पीछे चल रही है, तो ये कवर किया होगा उसने, और फिर 7 मिनट आगे और हो गई, तो टोटल कितना फास्ट हो गई खुद सोचो। अगर ये अपोजिट है तो जुड़ेंगे, हमेशा याद रखना। यहां 5 मिनट पीछे थी और यहां 7 मिनट आगे है। 5 मिनट पीछे और 7 मिनट आगे, तो पहले तो पीछे चल रही थी, पहले तो वो सही वाले पर आई और फिर 7 मिनट और आगे हो गई, तो 5 7 12 मिनट। टोटल जो फास्ट हुई है वो ही है 12। ये लिख लेना है 12 कहां से आया? ये आया 12, 5 प्लस के 7, 12 मिनट फास्ट होने में, 12 मिनट फास्ट होने में इसको कितना टाइम लगा? सोचो कितना टाइम लगा होगा। रविवार के शाम के 5 बजे से मंगलवार के शाम के 5 बजे तक कितना? संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM, 48 घंटे हो गए या नहीं हो गए ये बता दो। सिंपल सा है। रविवार के बाद सोमवार आया होगा, बीच में मंडे भी आया होगा कहीं, है ना? और फिर ट्यूसडे है, तो यहां से यहां तक आप कहोगे गुरुजी टोटल मिलाकर 48 घंटे हो गए, 48 आवर्स। तो यही चीज है कि इस घड़ी को 12 मिनट फास्ट होने में 48 घंटे लगे। तो वही कॉन्सेप्ट फिर से दोहरा दिया जाएगा कि 12 रुपए की 48 टॉफी आ रही हैं, 1 रुपए की कितनी आएंगी? 1 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे गुरुजी 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि 12 चौके 48 होते हैं, 12 × 4 करोगे तो 48 होता है। 12 रुपए की 48 टॉफी हैं, तो 1 रुपए की कितनी होंगी? 4। अच्छा, वो कितना पीछे चल रही थी? ये चल रही थी 5 मिनट पीछे, तो आप क्या करोगे? 5 मिनट पीछे चल रही है, आगे को मरिया, आगे को आजा जल्दी से, पीछे पीछे चल रही है, पकड़ के आगे को ले आओगे। 5 मिनट पीछे चल रही थी, अपने पास लाके खड़ा कर दिया, यानी कि सही समय बता दिया। तो जितना वो लेट चल रही थी उतना ही उसको तेज करा लो, सही समय बता देगी। वो 5 मिनट पीछे चल रही थी, तो 5 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा जी? 5 मिनट फास्ट होने में कितना समय लगेगा? आप कह दोगे गुरुजी 5 चौके 20 घंटे लगेंगे। बस, तो काम खत्म सवाल का। अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में। ये 20 घंटे जोड़ दो उस टाइम में, संडे 5 PM में। आंसर तैयार है। अब आपका आंसर आ गया संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ दूंगा, सही समय बता देगी। 20 घंटे जोड़ूंगा, 5 PM में 20 जोड़ूंगा, तो संडे के बाद आएगा मंडे 1 PM।
लो 20 घंटे ही तो जोड़ने, 24 जोड़ लो पहले तो। 24 जोड़ूंगा तो 5 से 5 पर पहुंच जाऊंगा। 4 घटा देना, 5 में से 4 घटाओगे 1 आएगा। मंडे 1 PM, मंडे 1 PM ये रहा, मंडे 1 PM। यहां 5 मिनट पीछे थी, यहां 7 मिनट आगे हैं। याद रखना, अगर ये अपोजिट होंगे तो जुड़ेंगे, एक जैसे होंगे तो घटेंगे। ठीक है, अपोजिट होने पर चीजें जुड़ती। चुंबक देखिए आपने, चुंबक मैग्नेट, अगर उसके नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को आपस में मिलाता हूं तो क्या होता है, भागती हैं वो दूर को। लेकिन जैसे ही मैंने नॉर्थ पोल लिया और इधर का साउथ पोल लिया तो चिपक जाती हैं। अपोजिट होने पर क्या होती है, जुड़ जाती हैं। अपोजिट होने पर जुड़ जाते हैं। ये पीछे थी और ये आगे है तो ये जुड़ जाएंगे। तो 5 मिनट तो वहां पीछे चल रही थी, 7 मिनट यहां आगे चल रही थी। 5 और 7 12। 12 मिनट फास्ट होने में 48 घंटे लगे। 1 मिनट फास्ट होने में कितने घंटे लगेंगे, 4, क्योंकि 12 चौके 48। और 5 मिनट वो पीछे चल रही थी, उतना ही कवर कराना है हमको। जितना वो पीछे चल रही थी उतना कवर करा दो, सही समय बता देगी। 5 मिनट फास्ट होने में लगेंगे 20 घंटे। 20 घंटे जोड़ लो भैया, संडे 5 PM में 20 जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा तुरंत, एकदम परफेक्टली। एक और करेंगे, समझ में आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो बिल्कुल सेम टू सेम है। यहां अब की बार धीमी होती जा रही है। सवाल वही है पिछला वाला, पिछला वाला ही सवाल है। यहां तेज हो रही है और यहां धीमी हो रही है, बस इतना अंतर है। 5 मिनट तेज थी और यहां 7 मिनट पीछे हो गई। तो मैंने क्या बताया, अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे। 5 और 7 12, 12 मिनट स्लो होने में। स्लो होने में कितना टाइम लगा, कहां से कहां तक है, रविवार के शाम के 5 बजे से मंगलवार के शाम के 5 बजे तक। संडे वही सवाल है बिल्कुल, 5 PM से लेकर ट्यूसडे 5 PM, ट्यूसडे 5 PM, पूरे 48 घंटे, पूरे 48 घंटे अर्थात 2 दिन। 12 मिनट स्लो होने में 48 आवर्स लग रहे हैं। तो 1 मिनट स्लो होने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे लगेंगे। कितना फास्ट चल रही थी, अब की बार 5 मिनट आगे आगे भाग रही है। तो फिर क्या करेगा, अरे रुक जा, कहां जा रही है, आगे ही आगे, आगे ही आगे भागे जा रही है, सही जगह पे आ जा, सही टाइम पे आ जा। 5 मिनट आगे भाग रही थी, 5 मिनट पीछे करा लो। 5 मिनट स्लो होने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट स्लो होने में कितना समय लगेगा, 5 चौके 20 घंटे लगेंगे। 20 घंटे जोड़ दोगे, फिर से वही चीज बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। जब आप जोड़ोगे संडे 5 PM में आप 20 घंटे जोड़ोगे, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे 1 PM। सवाल भी वही, आंसर भी वही, लेकिन लैंग्वेज बदली हुई है। लैंग्वेज बदली हुई है, वहां घड़ी तेज हो रही थी, यहां घड़ी स्लो हो रही है, बस इतना अंतर है। 12 कहां से आया, अरे भाई 12 बोल तो रहा हूं यार, बुद्धि चल रही है क्या, पागल हो चुके हो बिल्कुल, मतलब पढ़ना है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूं कि भाई यहां 5 मिनट तेज है, यहां 7 मिनट पीछे है, बताया अपोजिट होने पर जुड़ेंगे। भाई नहीं पढ़ना तो छोड़ दो ना बेटा, क्यों कर रहे हो फिर इतनी मेहनत, नहीं पढ़ना है छोड़ दो, बस की नहीं है तो छोड़ दो। घर वालों का टाइम वेस्ट, आपका टाइम वेस्ट, है ना, घर वालों के सपने वेस्ट, क्योंकि घर वाले उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि हमारा बेटा पढ़ने जा रहा, आज ही पढ़ रहा, पढ़ाई कर रहा कमरे में बैठ के। उनको क्या पता कि मौज मस्ती कर रहा हो तो गुरुजी परेशान कर रहा बैठ के वहां, उनको नहीं पता क्योंकि वो पढ़ ही नहीं रहा। मैं मूर्ख हो। 5 प्लस के साथ ये रहा। सेम अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप करेंगे। अभी 1 दिन और चलेगी ये क्लास, कल जाकर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। बिल्कुल सेम सवाल है, लैंग्वेज चेंज है, कोशिश करके देखना। अभी इसके बाद एक और सवाल होगा इसके जैसा, ये रहा। ये 2 सवाल आप करके देखना, वरना मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, है ना। दोनों सवाल आपके लिए हैं, करके देखना। ये दोनों सवाल आप करेंगे और फिर मैं आपसे मिलूंगा कल अपने वाले समय पर 11 बजे। कोशिश करके देखना, आसानी से हो जाएगा मौखिक रूप से। जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं होने का, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। कोशिश करोगे तो हो जाएगा।